नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मोशन के बारे में। जो मोशन है उसको एक ओवरव्यू लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मोशन जो है होता क्या है। तो मोशन है क्या, इसको हम सबसे पहले जो है समझने के लिए अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल लेते हैं। एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल हम लेते हैं। एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल में आप मोशन को कैसे समझ सकते हैं। देखिए, आपने डेली लाइफ के अंदर पक्षियों को उड़ते हुए देखा होगा। जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं। इसी तरह से आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे जो कि मूव करते रहते हैं। इसी तरह से अगर आप और डीप के अंदर जाएं तो जो ब्लड है, ब्लड हमारी नसों के अंदर दौड़ता रहता है, यानी कि वो भी क्या है, हमेशा मोशन के अंदर रहता है। और अगर हम और माइक्रो वर्ड में जाएं, यानी कि और स्मॉलर वर्ड में जाएं, तो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये अगर आप देखें तो ये भी मोशन में रहते हैं। और स्टार हैं, गैलेक्सी हैं, अगर आप बड़े लेवल पे जाएं तो वो भी जो है ऑल मोशन में रहते हैं। यानी कि जैसे अर्थ की बात कर लें तो वो सन के अराउंड जो है चक्कर लगाती रहती है, या और प्लैनेट्स की बात कर लें तो वो भी जो है सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो वो जो है आप मोशन को समझ सकते हैं कि मोशन है क्या। यानी कि मोशन को आप सीधा सा समझ सकते हैं गति। गति यानी कि चलायमान स्थिति, किसी भी चीज़ की वो चलती जा रही है, वो चीज़ मोशन है। अब लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन भी होती हैं जहाँ पे आपको इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू मोशन को समझना पड़ता है। जैसे कि एयर का मोशन अगर आपको समझना हो तो पत्तों की दिशा, जैसे पत्ते हिल रहे हों या डस्ट उड़ रही हो, उसकी मूवमेंट से आप पता लगाते हैं, या ब्रांचेज ऑफ ट्री जो हिल रही हो तो उसकी मूवमेंट से पता लगाते हैं। तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी आपको कई बार चाहिए होते हैं मोशन का पता लगाने के लिए, या आप उनसे पता लगा सकते हैं। जैसे पुराने समय के अंदर अगर हम बात करें सनराइज, सनसेट की, इन तरह की बात करें तो वो जो थे वो हमारे एक तरह के इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते थे। तो मोशन है क्या, अगर हम मोशन की बात करें, मोशन है जब एक ऑब्जेक्ट चेंज करे अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये खड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये रेस्ट पे है, बिल्कुल रेस्ट की पोजीशन पे खड़े हैं। मान लीजिए आप बाइक है, आपकी बाइक यहाँ पे खड़ी है, और अगर आप नेक्स्ट सेकंड ही इसको लेकर चल देते हैं, नेक्स्ट मिनट लेकर चल देते हैं, और आप जो है मान लीजिए चलते जा रहे हैं इस तरह से, और हम कोई भी बीच में एक पॉइंट ले लें, मान लीजिए 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हम ले लेते हैं। तो अगर हम देखें इस पोजीशन को, अगर हम 0 मान लें कि यहाँ से अगर हम मापना चाहें तो इसको हम ओरिजिन भी बोल देते हैं, जहाँ से हम जो है मापते हैं चीज़ों को। तो रेस्ट पे अगर हम इस पॉइंट को माप लें तो यहाँ से जो है आपने अपनी पोजीशन को चेंज किया। पहले तो आप यहाँ थे, लेकिन आप यहाँ पे आए, और कितने मिनट में आए, यानी कि मान लीजिए आपको 5 मिनट यहाँ पे आने में लग गए, यानी कि आपको मान लीजिए 5 मिनट लग गए यहाँ पे आने में। तो यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, तो ये मोशन है। अब मान लीजिए आप 1 से 2 पर चले गए, और यहाँ पे जब आप 2 पर पहुँचे, मान लीजिए आप 10 मिनट में पहुँचे या 15 मिनट में पहुँचे, यानी कि जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो होगा मोशन। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। आपकी मोटरसाइकिल जो है मोशन में है, आप इसको मोशन में कहेंगे कि आप चलते चले जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो है आप अपनी पोजीशन को चेंज करते जा रहे हैं, एक जगह पे नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो मोशन को आप इजीली इस तरह से समझ सकते हैं। अब मोशन की रिलेटिविटी को समझते हैं। मोशन की रिलेटिविटी, अब इसको कैसे समझेंगे। अब देखिए, मोशन जो है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। वो कैसे, किसी के लिए आप रेस्ट में हो सकते हैं, और उसी समय किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आप मोशन में भी हो सकते हैं। जैसे कि मैन इन ए बस, मान लीजिए आप बस के अंदर बैठे हैं और आपके पास एक और व्यक्ति बैठा है, या फिर आप कार में बैठे हैं या आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके पास एक व्यक्ति बैठा है, तो उसके लिए आप क्या होंगे, आप रेस्ट में होंगे, क्योंकि आप उसके पास ही बैठे हैं। लेकिन अगर कोई बस से बाहर खड़ा है, कार से बाहर रोड के किनारे खड़ा है, या ट्रेन में रेलवे ट्रैक के बाहर खड़ा है, तो जब वो आपको ट्रेन के अंदर देखेगा तो उसको आप मूव करते दिखाई देंगे, यानी कि आप क्या होंगे, उसके लिए मोशन में होंगे।
यानी कि अगर हम एक पर्सन से दूसरे में चेंज करें, जैसे एक आपके पास पर्सन बैठा है तो उसके लिए आप रेस्ट में हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन बाहर खड़ा है उसके लिए आप मोशन में हैं, तो इसको हम बोल देते हैं मोशन रिलेटिविटी, हम इसको बोल देते हैं। अब बात कर लेते हैं मोशन टाइप्स के बारे में। जो मोशन के टाइप हैं वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट टाइप की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, यानी कि मोशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, मोशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट है मान लीजिए सीधा चले, स्ट्रेट लाइन में चलें, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन बोल देते हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मोशन के टाइप को हम जान लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, यानी कि सर्कुलर में चले, कोई भी मान लीजिए पार्टिकल है, ये सर्कुलर, ये इस तरह से इस दिशा के अंदर चले, सर्कुलर मोशन हो गया। रोटेशन, रोटेशन यानी कि किसी एक्सिस पे कोई चीज़ रोटेट करे, एक एक्सिस है और उसके अराउंड जो है रोटेट करे, रोटेशन हो गई। ओसिलेशन, ओसिलेशन मान लीजिए कोई एक पेंडुलम है, इस तरह से एक पेंडुलम है और यहाँ पे आपने उसको सपोर्ट दे रखी है, तो ये पेंडुलम जो है आपने वॉचेस के अंदर भी देखा होगा, तो ये ओसिलेशन हम इसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ ए पोजीशन से वो बी पोजीशन की तरफ जाए, बी से फिर वो ए की तरफ आए, ये क्या है, ओसिलेशन होती है। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन ओसिलेशन की ही छोटी फॉर्म आप बोल सकते हैं। जैसे कोई एक चिमटी ले लें आप, उसको स्ट्राइक करें तो वो वाइब्रेट करने लग जाए, तो वाइब्रेशन उसके अंदर आ जाती है किसी भी चीज़ में, तो उसको वाइब्रेशन मोशन बोलते हैं। या फिर आप इसको स्मॉल ओसिलेटरी मोशन भी बोल सकते हैं, ये तो थोड़ा बड़ा हो गया, एक स्मॉल ओसिलेटरी मोशन, तो वो वाइब्रेशन होती है। तो मोशन के टाइप लगभग ये होते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एविडेंसेस की, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि मोशन ऑफ एयर को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पत्तों का सहारा लेते हैं, डस्ट का सहारा लेते हैं, यानी कि पेड़ों का सहारा लेते हैं, उनकी ब्रांचेस का सहारा लेते हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं। या फिर हमारे पास एनानोमीटर भी होता है, जिसकी हेल्प से हम जो है एयर की दिशा को देख सकते हैं। सनराइज और सनसेट का एग्जांपल आप ले सकते हैं डायरेक्ट एविडेंसेस में, यानी कि ये भी सबूत हैं कि जो मोशन में है कोई चीज़, जैसे कि हमारी धरती है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तभी तो दिन रात होते हैं। या फिर सीज़न का चेंज होना भी एक तरह का उसी का इनडायरेक्ट एविडेंस, यानी कि इनडायरेक्ट सबूत है कि हमारी जो पृथ्वी में जो है वो मोशन में है। तो ये सारे जो है इनडायरेक्ट एविडेंसेस होते हैं। बात कर लें ओरिजिन की, ओरिजिन क्या होता है। अब देखिए जो ओरिजिन है वो क्या होता है। मान लीजिए आप कोई दिशा ले लें, दिशा मान लीजिए इस तरफ जो है ईस्ट है, इस तरफ आप मान लीजिए कि ये ईस्ट है, और इस तरफ इसके बिल्कुल विपरीत क्या होगा, फिर इसके बिल्कुल विपरीत होगा वेस्ट। तो ये तो हमें पता है कि ईस्ट के बिल्कुल विपरीत वेस्ट होगा। अब मान लीजिए इस पॉइंट को अगर हम रेफरेंस पॉइंट मान लें, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, तो हमें कुछ चीज़ बतानी है, कुछ चीज़ बतानी है। मान लीजिए हम बताना चाहते हैं कि कोई स्कूल है और यहाँ पे मान लीजिए स्कूल है, तो आप इसको कैसे बताएंगे कि जो स्कूल है वो हमारा ईस्ट की तरफ है हमारे ओरिजिन से, जहाँ पर हम खड़े हैं अगर हम बताना चाहते हैं, और कितनी किलोमीटर है, लगभग 2 किलोमीटर है और ईस्ट की तरफ है, तो ओ यहाँ पे हो गया हमारा ओरिजिन। इसी तरह से कोई दूसरी चीज़ है, मान लीजिए कोई बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड आप बताना चाहते हैं, तो बस स्टैंड है आपको बताना है, तो आप क्या बताएंगे इस ओरिजिन से कि वो जो है वेस्ट की तरफ है और लगभग जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो आप ओरिजिन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल कर रहे हैं दूरी को बताने के लिए, किसी चीज़ को बताने के लिए, दिशा को बताने के लिए, वो होता है ओरिजिन। यानी कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ बस स्टैंड ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे स्कूल ऑब्जेक्ट था, तो ये होता है हमारा रेफरेंस पॉइंट जो होता है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो ये हमारा मोशन है, उसका एक ओवरव्यू है। आगे चलते रहेंगे और मोशन के बारे में और जानकारी हम इन वीडियोज़ के अंदर लेते रहेंगे। थैंक यू।